हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लगभग 10 क्वेश्चंस जो है इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपकी जो क्लास है वो दोस्तों आपकी बीएसएफ हेड, वो आपका जो ट्रेडमैन का पेपर है उसके लिए, या फिर आप दोस्तों एसएसबी ड्राइवर, या फिर आपका सीआईएसएफ ड्राइवर, या फिर आप अन्य यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक जो है वो आपका बेजोड़ है। बेजोड़ अक्षर जो है उसका दोस्तों आप लोगों को चयन करना है। तो आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो सही होगा वो एक बार देखेंगे आप लोग। तो अगर बात करते हैं दोस्तों पहले वाले की, तो पहले में अगर देखेंगे तो ये ई का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, वी होता है। जे का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, टी होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे, ए का अपोजिट होता है आपका दोस्तों कितना, जेड। डी का अपोजिट होता है दोस्तों डब्ल्यू। एल का अपोजिट होता है ओ का अपोजिट होता है एल। एन का अपोजिट होता है एम, और एम का अपोजिट होता है एन। टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी, और जो डी है, डी का अपोजिट होता है दोस्तों आपका क्या होता है, डी का अपोजिट यहाँ पर ये गलत दिया है। डी का अपोजिट जो होता है वो होता है आपका दोस्तों डब्ल्यू, यानी कि जो यू है, यू की जगह पे आना चाहिए था आपका डब्ल्यू, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो बेजोड़ है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी। कौन सी आकृति इसमें आगे आएगी, तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 आपकी लाइन है और ये एक क्या है, ये त्रिभुज है। यहाँ पर त्रिभुज है लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 लाइन है, यानी कि यहाँ पर क्या था, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा। यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों 4 भुजा है, लेकिन यहाँ पर 4 लाइन थी लेकिन यहाँ एक कर दी है कम। यहाँ पे एक कम कर दी, यहाँ पे एक और कम कर दी, यहाँ पे एक और कम कर दी, यानी कि जो नेक्स्ट आएगा उसमें ये ऊपर वाली लाइन जो है वो तो दोस्तों होगी नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे ये दोस्तों इसकी 5 हैं, और ये जो है इसकी दोस्तों यहाँ पे 6 हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा आएगा जिसकी दोस्तों कितनी भुजा होंगी, 7, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 हैं तो 7 हैं और ऊपर कुछ ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 1 भुजा, 2 भुजा, इसके बाद 3 भुजा, इसके बाद 4 भुजा, ये आपकी 5वीं भुजा, ये 6वीं भुजा और ये 7वीं भुजा, और ऊपर भी इसमें कोई लाइन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर ऑप्शन नंबर ओ दूसरे को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तीसरे में भी दोस्तों यहाँ पर लाइन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चौथा जो है दोस्तों उस भी ऑप्शन में आपकी लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ए से बाएं से दाएं। क्या दोस्तों, ए को बाएं से दाएं क्रमिक रूप में बदलने के लिए गणितीय प्रतीकों के सही संयोजन का चयन कीजिए और निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उनको दोस्तों जो ऑप्शन है उन्हें नीचे से सॉल्व करना है। तो नीचे से अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम पहला वाला जो है क्वेश्चन में, इसमें जो ऑप्शन आपका चौथा है अगर उसको रखेंगे यहाँ पर, तो ये है आपका 26, कितना है दोस्तों 26, एक सेकेंड, 26 डिवाइड बाई 2 इंटू में दोस्तों आपका 3 बराबर में 3 इंटू में 13। सबसे पहले दोस्तों हम क्या यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं आपका भाग, यानी कि कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 गुणा में 3 बराबर में 13 गुणा में 3, यानी कि यहाँ पर 13 तिया 39 बराबर में 13 तिया 39, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हमने सिर्फ अगर हम ऊपर से करके लाते तो तीनों ऑप्शन हमें सॉल्व करने होते तब ये सॉल्व होता। ऐसे सभी क्वेश्चन में आप लोग जो है नीचे से सॉल्व कीजिएगा। तो 39 से 39 जो है हमारा दोस्तों ये मैच हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें संख्याएँ उसी संबंध में साझा करती हैं, उसी संबंध को साझा करते हैं जो दी गई संख्या जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। तो इसमें से दोस्तों वो आपको पता करना है जो जैसे कि 8 से 49 जो संबंधित है उसी प्रकार से नीचे संबंधित हो उसको जो है आपको
पता करना है। तो 8 से 49 किस तरह से संबंधित है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों 7 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा दोस्तों 49, लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों 48। तो हम क्या करें कि यहाँ पर जो है 7 का जो 49 8 है, 8 से 49 जो है ये संबंधित हो जाए। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर 8 में से 1 कम करेंगे, 8 में से 1 कम किया तो कितना आया दोस्तों 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, ये आया आपका 49। तो देखें दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। अगर 9 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, नहीं हो रहा। इसके बाद में 12 में से 1 कम करेंगे तो कितना आया 11, 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आया दोस्तों 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई संख्या है 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक जो है वो बेजोड़ है, अन्य सभी बेजोड़ संख्याओं को चुनिए। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, अगर बात करते हैं दोस्तों 2, 6, 8, 124, 212, 255। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी आती है, ये आती है दोस्तों आपकी 67। कितनी आती है दोस्तों 67। इसको अगर हम दोस्तों 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है दोस्तों आपका 31। अगर इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है दोस्तों आपका 53। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी सभी जो हैं ये आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं है। तो इसमें से बेजोड़ कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेजोड़ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों 7, 15, 31। ये जिस प्रकार से बनाया हुआ है, यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय को संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 7, 15, 31 है, उसी तरह से ये कैसे होंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों 7, 15, 31 की, तो अगर एक चीज़ आप देखेंगे दोस्तों 7 क्या दोस्तों 7 गुणा में 2 कितना हुआ 14, प्लस में 1 कितना हुआ 15। उसके बाद में दोस्तों 15 के बाद में 15 गुणा में 2, 15 दूनी 30, प्लस में 1 31। तो दोस्तों पहली संख्या गुणा 2 प्लस में 1, दूसरी संख्या गुणा 2 प्लस में 1। तो दोस्तों 7 दूनी 14, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। 2 दूनी 4 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका दोस्तों हो सकता है 6 दूनी 12, और 12 में प्लस दोस्तों आपका एक और करेंगे तो कितना हुआ 13, 13 दूनी 26, यानी कि ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। लेकिन आप इसको देखेंगे दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस में 1 कितना हुआ 7, 7 दूनी 14 प्लस में 1 कितना हुआ 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों जो है वो आपके दोस्तों गलत आंसर हैं। नेक्स्ट आंसर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। आकृति को घुमाने की जो है अनुमति आप लोगों को नहीं दी जाती, यानी कि आपको नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं, उनमें से दोस्तों आप लोगों को ये जो आकृति है इस आकृति का पता करना है कि ये जो आकृति है कौन से वाले में है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस आकृति की, तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन जो है पहला वाला ऑप्शन वो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें जो है वो आकृति आपको दोस्तों दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से दोस्तों कुछ ये आकृति है, कुछ किस तरह से है, ये इस तरह से जो है ये आकृति है ये, तो ये आपको दोस्तों इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में भी दोस्तों ये कुछ आकृति जो थी वो कुछ इस तरह से थी, तो इसमें भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, तो आकृति कुछ इस तरह से थी, ये भी इसमें भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों चौथे की, तो चौथे में जो आकृति है वो दोस्तों आपकी इस तरह से थी, तो ये चौथे में आकृति है कौन सी है दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे, ये यहाँ से ऐसे है ये वाली, ये और ये, यानी कि चौथे में आकृति जो है वो आपकी निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जो ब्राउज है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो ये जो है दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे जो ब्राउज है दोस्तों उसकी नंबरिंग अगर करते हैं तो बी कितने पर आता है, बी आता है दोस्तों आपका कितने पर 2 पर, आर आता है आपका 18 पर, ओ आता है 15 पर, डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, एस आता है आपका 19 पर, और ई आता है आपका 5 पर। अगर बात करते हैं जी की, तो जी आता है आपका 7 पर, कितने पर आता है दोस्तों, जी आता है आपका 7 पर, यू आता है दोस्तों आपका 21 पर, उसके बाद में वाई आता है दोस्तों आपका 25 पर, ये आता है क्यू आता है 17 पर, टी आता है आपका 20 पर, और डी आता है दोस्तों आपका 4 पर। तो एक चीज़ अगर आप लोग दोस्तों इसमें नोटिस कर रहे होंगे, तो नोटिस करने के लिए इसमें क्या है कि अगर यहाँ से देखेंगे 2 + 2 कितना हुआ दोस्तों 4, 5 + 2 कितना हुआ 7, 18 और 2 20,
और इसके बाद में दोस्तों 19 और 2 21, ये आपका 19 और 2 21, 15 और 2 17, 23 और 2 25। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, पहली संख्या से लास्ट की संख्या पर जाके क्या हो रहा है +2, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह से दोस्तों इसमें क्रॉस वाला ये हो रहा है और प्लस हो रहा है 2। तो इसमें दोस्तों अगर हम करते हैं इसको तो ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर, एम आता है आपका 13 पर, ए आता है 1 पर, एल आता है आपका दोस्तों 12 पर, जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर और एम आता है दोस्तों आपका 13 पर। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों +2 हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 13 की जगह पे 2 करेंगे तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका 15। 15 पे क्या आता है दोस्तों, 15 पे आता है ओ। तो ओ सिर्फ दोस्तों आपका एक ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें है, बाकी किसी में ओ नहीं है। बाकी को दोस्तों इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी करते हैं दोस्तों, इसमें एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 3, 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है आपका सी। 13 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 15, 15 पे आता है दोस्तों आपका ओ। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 पे आता है सी। 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 15, 15 पर आता है आपका दोस्तों ओ। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 9, 9 पर आता है दोस्तों आपका आई, यानी कि ओ आई ओ, कौन सा ओ सी, सॉरी 1 मिनट, ये 7 था इधर, 7 से ये आएगा दोस्तों आपका 3 और ये आएगा आपका 9, यानी कि ओ सी कितना आया, ओ सी आई एन ओ एन सी ओ सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उस आरेख का चयन कीजिए तो दिए गए वर्गों के बीच संबंध जो है वो सबसे बेहतर दर्शाता है। सरीसृप, स्तनपायी और गिरगिटिन के बीच में जो सबसे सही आपका दोस्तों संबंध दर्शाता है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका कुछ दोस्तों इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ये है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों को इसमें कहा गया कि कुछ सरीसृप या कुछ स्तनपायी जो है गिरगिट हो सकते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दूसरे वाला, ये सभी अलग अलग हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फोर्थ है दोस्तों आपका ये वाला, यानी कि अगर हम देखेंगे दोस्तों ये और ये अगर बात करते हैं दोस्तों ये, तो ये कौन है आपके, ये हैं गिरगिट। कौन है ये है आपका गिरगिट। और ये दोस्तों ऊपर वाला क्या हुआ, ये हुआ सरीसृप, यानी कि सभी गिरगिट जो है वो आपके कौन होते हैं, सरीसृप होते हैं। और स्तनपायी जो है वो दोस्तों आपका अलग हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दोस्तों आपके तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कार्य है जूल, तो क्षेत्रफल, जो कार्य है वो दोस्तों जूल से संबंधित है। तो जो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल किस में निकालते हैं, वो निकालते हैं दोस्तों आपका हेक्टेयर में, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो किससे संबंधित है, वो है आपका दोस्तों हेक्टेयर से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।